पूरे पिंड में मिठाई बंटवा दो। मेरा बेटा, मेरा शेर घर वापस आया है। तो आज मेरा परिवार पूरा हो गया। ये घर अभी पूरा नहीं है। ये घर, ये परिवार तब पूरा होगा जब मेरी माँ इस घर में कदम रखेगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं प्रीत, गलती मेरी है जो मैंने तुझे लड़का बनाए रखा। 18 साल तुझे तेरी जिंदगी से दूर रखा। शाह की पगड़ी मुझसे छीन ली, शाह की ताकत छीन ली जो मेरी थी। उसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा परछाई, तुझे करना पड़ेगा। तो और जाना तो तुझे करना ही पड़ेगा परछाई। अच्छा डरा नहीं मैंने उसको। परछाई इतना बड़ा धोखा वही पूरे पिंड के पवनियों के साथ। इसकी सजा तुझे पूरा पिंड देगा। अंबा पवनिया। और जा। चल पुत्र, इस घर को परसों से तेरा इंतजार रहा है। चल। पापा जी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस घर से सिर्फ एक बेटा नहीं गया था, बेटे के साथ उसकी मां भी निकली थी। चलो। और पापा जी, मैंने मम्मी को वादा किया था कि इस घर में तभी कदम रखूंगा जब वो मेरे साथ होंगी। ये खुशियां, ये सेलिब्रेशन कोई काम की नहीं अगर मैं अपना बिछड़ा हुआ परिवार एक नहीं कर पाया तो। अमृत यहां पर आई थी पुत्र, पर घर के अंदर कदम तक नहीं रखा उसने, चली गई। वो वापस नहीं आने वाली है। ठीक ही तो कह रहा है। ठीक ही तो कह रहा है राज, आप मान जाइए ना। एक बार फिर से कोशिश करके देखिए, शायद दीदी मान जाए। वैसे भी तो ये घर तो दीदी का ही है ना, और जब उनका बेटा यहाँ पर है तो माँ कितने दिनों तक दूर रह सकती है। आप कोशिश तो कीजिए। ये माँ को क्या हो गया? पूरी भाषा बदल गई इनकी तो। कब तक बीती बातों को अपने दिल से लगाए रखेंगे? वैसे भी इस घर में सबसे पहला हक तो अमृत दीदी का ही है ना। आपके 3 बच्चों की माँ है वो। मिट्टी पाओ सारी बातों पर। मुझे क्या परेशानी हो सकती है पुत्र? यकीन मान, अगर तू अमृत को ले आएगा ना तो मैं तो खुशी होऊंगा। मैं तो कहूंगा अच्छा होगा अगर वो आ जाएगी। उसने तो मुझे हैरान कर दिया है। सपने में भी सोच नहीं सकता था कि वो मेरे बेटे को ऐसी परवरिश देगी कि एक दिन वो अपने परिवार का, अपने बाप का सर फख्र से ऊंचा कर देगा। पापा, सच कहूं पुत्र, उन पवनियों को धूल चटाकर तूने अपने बाप का सीना 4 इंच और चौड़ा कर दिया है। जा लेकर आजा अपनी मां को।
वो आज तो जश्न होगा बाजवाओं के घर पर। वो इतने सालों बाद इतनी खुशियां लौटी है घर के अंदर। जा पुत्र, मुझे इंतजार रहेगा तेरा और तेरी माँ का। जी पापा। अब बजाओ। तो आगे जी कलेक्टर साहब। बेटा नहीं बेटी हुई है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, सबसे झूठ बोल दो, मेरे बच्चे को सिर्फ आप बचा सकती हैं। सारे सुनो, ये है पवनियों का नवा शाह। शाहजी जिंदाबाद, शाहजी जिंदाबाद, शाहजी जिंदाबाद, शाहजी जिंदाबाद। सब कहते हैं कि एक बेटा ही सब कुछ कर सकता है, तो आज ये बेटी बेटा बनकर दिखाएगी मम्मी। बंद करो ओए। जानता हूं बहुत गुस्सा है आप सब में। ये जो सच्चाई की मूरत बनी फिरती थी ना मेरी परछाई, इसने मुझसे ही नहीं आप सबसे झूठ बोला है। अपनी बेटी को लड़का बना के हमारे कुंबे का शाह बना दिया। सारे फैसले एक लड़की लेती रही हमारे कुंबे के लिए, लेकिन इसकी सजा हम नहीं दे सकते। इसका फैसला हमारे पंच करेंगे। ये तूने ठीक नहीं किया अंबा। पिछले 18 साल से अपनी पिंड के साथ तुमने धोखा किया। एक लड़की को लड़का बनाकर पवनियों का शाह बनाए रखा। हमारी परंपराओं और हमारी रीतियों का तूने मजाक उड़ाया। ये अच्छी तरह से तू जानती है कि कोई लड़की कभी शाह बन ही नहीं सकती, और सब जानते हुए भी तूने एक लड़की को लड़कों के बराबरी का दर्जा देकर शाह की कुर्सी पे बिठाए रखा। ये धोखा है अंबा, ये धोखा है, और इस धोखे की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सरपंच जी, ऐदां दी झूठी तीमी नूं की सजा मिलनी चाहिए है? इसे तो पत्थर मार मार के मार डालना चाहिए। इसे धक्के मारकर पिंड से बाहर निकाल देना चाहिए। हुक्का पानी बंद कर दो इसका। बंद कर दो। इस दी शुरुआत मैं करांगा। मेरे मन्नू का सच किसी के सामने नहीं आना चाहिए।
बार ये सच दुनिया के सामने आ गया ना, तो ये दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मैनू रोके? जो हाथ मेरी माँ के ऊपर उठेंगे उसे रोकने से पहले मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं लड़का हूँ या लड़की। इस जग से लड़ेगी मारी, हटो पीछे। चुन तुझ में भरेगी मारी, तू ही है मेरी वारिस लाडली। तेरी माँ ने जो गुनाह किया है उसको इसकी सजा दी जा रही है, इस पिंड से बाहर निकाल कर। मेरी मम्मी ने कोई गुनाह नहीं किया है, सच ये नहीं है। और भी कोई सच बाकी है? सच तो बहुत कड़वा है सरपंच जी। मैं तो आपसे पूछती हूँ, क्या आप में कलेजा है सच सुनने का? समाज की जबान पर जब सच रख दिया जाता है तो उसका स्वाद अक्सर कसीला ही होता है। आप लोगों ने कहा कि मेरी माँ ने झूठ बोला, मेरी माँ ने धोखा दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि आप लोगों ने उसके लिए क्या किया? सजा तो आप लोग उसे तब से देते आ रहे हैं जब से उसने पहली बेटी को जन्म दिया। मेरी दादी, मेरे चाचा, ये पूरा पवनिया कुनबा तुरंत अगली औलाद की बात जोड़ने लगे। फिर से उसने बेटी को ही जन्म दिया तो शर्त रख दी गई, तीसरी औलाद पैदा कर और लड़का पैदा कर, वरना उसे मार दिया जाएगा। और फिर पता है इस औरत ने क्या किया? इसने तीसरे बच्चे को भी जन्म दिया, एक और लड़की, और खुद मार दिया उसे, खत्म कर दिया उसका वजूद और बना दिया उसे समाज के लिए लड़का। मेरी माँ ने बलि चढ़ा दी अपनी बेटी की और दे दिया आपको शाह। क्यों? सिर्फ इसीलिए ताकि आप सबके घर की बहू बेटियां घर में सुरक्षित रह सके, ताकि आप सबके घर की दीवारें अपनी नींव पर टिकी रहे। जब जरूरत हुई आपको उसके फैसले की तो उसने फैसले दिलवाए अपने इस बेटे से।
वो फैसले जो आप सब सर झुकाकर अदब से मानते थे, तो आज क्या बदल गया? मैं आपसे पूछती हूँ सरपंच जी, क्या बदल गया आज? यही कि मेरे सर पर पगड़ी नहीं रही, मेरे बंधे हुए बाल हवा में लहराने लग गए। पर मैं तो नहीं बदली, मैं तो वही हूं जिसके फैसले आप सबको मंजूर थे। तो गांव वालों, धोखा आप सबने दिया है मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी ने नहीं दिया है। बताओ, कोई रास्ता छोड़ा था मेरी माँ के पास? नहीं। अगर तुम लोगों को ये पता होता कि मैं लड़की हूं, तो क्या जिंदा छोड़ते मुझे? नहीं छोड़ते। अरे माँ माँ कहकर माँ के पाँव छूते हो, फिर कौन होती है वो माँ? अगर उसकी कोख से बेटी पैदा हो गई तो हाहाकार मच जाती है। और तू आया था ना मेरी माँ के मुंह पर काली पोतने? क्यों? क्योंकि तुझे ये पता चल गया कि मन्नू मन्नू नहीं प्रीत है। हाथ लगा के दिखा मेरी माँ को, तुझे पता चल जाएगा कि सिर्फ नाम बदला है, वरना तो हिम्मत मन्नू से कई ज्यादा इस प्रीत में। तुम सब थे ना मर्द, लेकिन ये हादसा, ये घटना नहीं हुई होती ना, तो तुम्हारी 7 पुश्तें भी पता नहीं कर पाती मन्नू और प्रीत के बीच का फर्क। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस माँ बेटी ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी तुम लोगों की सेवा करने में, तुम लोगों को इंसाफ दिलवाने में, उसके साथ ऐसी हरकत करते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सारे फैसले लड़के ने नहीं लड़की ने लिए हैं। अगर है हिम्मत तो बदल दो वो सारे फैसले जो मैंने लिए थे। मंगरू, हे मंगरू, जा दे आ अपने सारे खेत अपने भाई को, जा दे आ। और तू लल्लन, बेटी की शादी कराई थी ना तूने बिना दहेज के, जा बेचा अपने खेत और दे दे अपनी जमीन वमीन सारा दहेज में अपने समधियों को। ये फैसले सही लगे क्योंकि उसमें सहूलियत तुम्हारी थी। अब हम फैसले नहीं ले पाएंगे और इसमें भी सहूलियत तुम्हारी ही है। पर जो भी है, एक लड़की कभी शान नहीं बन सकती। अरे तुम मुझे क्या बताओगे कि मैं शाह बन सकती हूँ या नहीं? मैं खुद इनकार करती हूँ तुम जैसे लोगों का शाह बनने से। नहीं बैठना शाह की कुर्सी पर।
जगन चाचा बनेंगे तुम लोगों के नए शाह। पवनियों के शाह।